पार्टी के द्वारा बिहार विधानसभा घेराव हुए थे, जिसमें प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज होता है। तो एक गाना जो है जन सुराज के ऊपर बखूबी बैठ रहा है, वादा किया वादा निभाना पड़ेगा, लेकिन सरकार बोलती है न खेले जब खेलवे बिगाड़ दे। तो आइए इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ गोपालगंज के युवा जिलाध्यक्ष मुकेश चौबे जी हैं, इनसे हम लोग बातें करते हैं। क्योंकि ये भी कल इस घटना में विशाल जो बिहार विधानसभा का घेराव हुआ था उसमें ये भी थे और इन्हें भी कहीं ना कहीं पुलिसिया लाठीचार्ज का शिकार होना पड़ा था। सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे और विशेष बातें कल पर करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो आपके कान्हा न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कल जो लाठी चली है ना, वह बांस की लाठी नहीं है, वह लाठी सरकार की असफलताओं और अहंकार को प्रतीत करता है, दिखाता है कि सरकार इस मद में चूर है, इस अहंकार में चूर है कि बिहार के युवाओं के मांग को, बिहार की गरीब जनता के मांगों को लाठी से कुचल सकती है और कुचल रही है, समझे। दूसरी बात मैं बताऊं आपको, हम क्या करने गए थे। बिहार विधानसभा का घेराव था, हम क्या मांगने गए थे? यही मांगने गए थे, 2 लाख रोजगार मेला का वादा किया था नीतीश कुमार ने। दलितों के लिए भूमि और भूमि सर्वे के नाम पर हो रही धांधली, लूट खसोट और घपलेबाजी के संदर्भ में हम बिहार का विधानसभा घेराव करने गए थे। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने क्या करा कि लाठियों से पीटा है। लेकिन कोई बात नहीं, एक लाठी नहीं 1000 लाठी खाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझे। बिहार की जनता की आवाज को उठाएंगे और बार बार उठाएंगे, एक बार नहीं 100 बार बिहार विधानसभा का घेराव हम लोग करेंगे। इस बात के लिए जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। आप तो एक युवा जिलाध्यक्ष हैं और नेता हैं, लाठी डंडा तो कार्यकर्ता खाता है, आप कैसे खा लिए? गजब हाल है। देखिए, मैं एक गोपालगंज का युवा जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं ही जब आगे नहीं रहूंगा तो मेरे कार्यकर्ता क्या लाठी खाएंगे? सबसे पहले अगर बिहार की जनता के ऊपर लाठी अगर कोई बिहार की सरकार चलाएगी ना, तो वह सबसे पहले मुकेश चौबे के ऊपर लाठी चलेगी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के ऊपर लाठी चलेगी। प्रशांत जी के ऊपर लाठी चार्ज हुआ तो हम लोग वहीं थे, हमारे रहते हमारे नेता के ऊपर लाठी चला देंगे आप, और जनता के ऊपर लाठी चला देंगे आप। जनता को लाठियों से कुचलने के पहले हम लोगों को कुचलना पड़ेगा। है दम तो कुचल के दिखाइए। 3 महीना बचा है ना, 3 महीना बचा है चुनाव को। जनता इस बार बता देगी कि कितनी ताकत है आपकी लाठी में और कितनी ताकत है जनता के इस अंगूठे में। अभी प्रशांत किशोर जी ने कल बयान दिया था कि अगर 7 दिन में अगर नीतीश सरकार नहीं सुनती है तो हम नीतीश कुमार को घेर लेंगे। बिल्कुल घेरेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल घेरेंगे, वादा करते हैं, दावे के साथ बोल रहे हैं। कल तो हम लोग विधानसभा घेराव करने गए थे। अगर 7 दिन में उचित मन मुताबिक हमें अगर सरकार के तरफ से कुछ उचित समाधान नहीं मिला तो नीतीश कुमार को उनके घर में घेरेंगे, घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अभी आपका सुनना है कि अंगूठा टूटा हुआ है, पैर का दाहिने पैर के ठेहुना में चोट लगा, फिर लाठी खाना पड़ेगा, तब कोई बात नहीं। सरकार अगर इसी पे तुली है कि जनता के सवालों को, जनता के दुख दर्द को लाठियों से कुचलेगी, उसका समाधान करने के बजाय लाठी मार के पैर तोड़ेगी, घुटना तोड़ेगी, तो तोड़े, देखते हैं कितनी बार तोड़ती है। हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। क्या पूरी घटना क्या थी कल जो घटित हुई? आप तो थे वहां, बताइए क्यों लाठीचार्ज हुआ? देखिए, हुआ ये कि हम लोग तथा आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम सभी बिहार के जितने भी पदाधिकारी हैं और जितने भी जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं, इनके अलावा बिहार की जनता स्वयं वहां पे करोड़ों नहीं लाखों की संख्या में थी, ठीक ना। सब लोग हम वहां पे थे, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग अपना वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बिहार सरकार की पुलिस आई वहां पे नीतीश के आदेश पे और प्रशांत जी के ऊपर अचानक हमला कर दिया। तो उसमें मुझे भी 20-25 लाठियां लगी। कोई बात नहीं, मारिए जितना लाठी मारना है।
मतलब लाठी खाइएगा फिर भी आंदोलन कीजिएगा, बाज नहीं है। करेंगे जब तक बिहार की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे हम लोग, तब तक लाठी नहीं, बम बंदूक चाहे गोले गिरा दे सरकार, कोई फर्क, जान गंवा देंगे, ठीक है, आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। लाठी खा रहे हैं, जनता के पक्ष में बातें कर रहे हैं, कैसे विश्वास करे आप पर कुचाई की जनता, और कैसे बिहार की जनता विश्वास करे जन स्वराज पर, क्योंकि वो जानते हैं कि आरजेडी से लेकर जो है जदयू से लेकर बात करें या भाजपा से तक बात करें, तो सभी लोग बिहार को लूटने का काम किया है, कैसे विश्वास करें आप पर? बिल्कुल किया है, ये बात सही है, और बार बार नहीं, हर बार जनता के साथ सभी पार्टियों ने छल किया है, ये बात सही है। लेकिन ये भी बात सत्य है, एक उदाहरण देता हूं मैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी बार बार इस बात को बोलते हैं। मान लीजिए कोई मरीज बीमार है और उसकी बीमारी का समाधान नहीं मिल रहा है, वह स्वस्थ नहीं हो रहा है, एक नहीं सैकड़ों प्रकार का इलाज करा चुका है, लेकिन फिर भी डॉक्टर क्या बोलते हैं, एक आखिरी उपाय है, एक आखिरी दवाई, इसको ट्राई कर लीजिए, क्या पता आप बच जाए। तो वह मरीज क्या वो दवाई नहीं लेता है, छोड़ देता है। सेम वही हाल यहाँ पे है कि बार बार जनता को यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के राजनीतिक संगठनों ने लूटा है। जनसुराज ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है ना, सरकार में कभी नहीं रही है ना जनसुराज, तो एक बार आप भरोसा करिए, एक बार भरोसा करने में क्या, तो जनता ने इस बार मूड बना लिया है, और पूरा भरोसा ही नहीं, पूरा समर्थन जनसुराज को जनता देने जा रही है, समझे। और जनता से मैं कहना चाहता हूँ, हम सभी लोग ये बोलते हैं कि अगर जनसुराज भी अगर आपकी समस्याओं का निदान नहीं कर पाए तो 5 साल में फिर से बदल दीजिए, इतनी सी बात है बस। ठीक है, नए काम करेंगे, 5 साल बाद बदल दीजिए, लेकिन 5 साल लूट के तो खा जाएगा। क्यों लूट के खा जाएंगे भाई, गजब हाल है। देखिए यही तो खासियत है जनसुराज की, जनसुराज में जितने भी लीडर है ना, पैसा कमाने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आया है, समझे। प्रशांत जी के बारे में ही आप लोगों को पता होगा, मैं बता देना चाहता हूँ, उनके पास किसी मुख्यमंत्री से ज्यादा शानो शौकत किसी मुख्यमंत्री की भी उनसे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन सब कुछ अपना लगा करके